गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का साइंस का 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। You must have visited a clothes shop. You see a large variety of clothes in the shop. Some of them are very shiny, whereas some are dull in appearance. What are these clothes made up of? कहता है कि आपने कई बार जो कपड़े की दुकान उस पर विजिट किया होगा, वहाँ पर कई प्रकार के आपने कपड़े देखे होंगे। उनमें से कुछ कपड़े चमकदार होते हैं और कुछ कपड़े चमकदार नहीं होते, डल होते हैं। वट आर दीज क्लोथ्स मेड अप ऑफ? ये कपड़े किस चीज़ के बने होते हैं? द क्लोथ्स विच वी यूज इन आर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। जो कपड़े हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं फैब्रिक्स के बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड यूजिंग फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। कहता है कि जो फैब्रिक्स होते हैं ये फाइबर से प्राप्त किए जाते हैं, जो नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेज से हम गेन करते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर जो प्राकृतिक रेशे हैं उनका नाम बता सकते हो? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स। इसके अलावा जो फाइबर्स होते हैं उसका घर का जो सामान है उसको घर के कई सामान प्राप्त बनाने के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आइटम्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। एक लिस्ट बनाइए जो फाइबर से बनाए जाते हैं उन चीज़ों की। ट्राई टू सेपरेट दम इनटू आइटम्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड वन विच आर आर्टिफिशियल। तो उसमें कौन सेपरेट कीजिए, कौन से नेचुरल फाइबर से बनी है वस्तुएं और कौन सी आर्टिफिशियल से। ये एक टेबल दी हुई है जिसको आप फिल कर सकते हो। आगे देखते हैं। वाई डिड यू लेबल सम फैब्रिक्स एज सिंथेटिक? सम यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। आपने अपनी जो प्रीवियस क्लासेस उसमें पढ़ा होगा कि जो फाइबर्स हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशे एंड सिंथेटिक फाइबर्स, कृत्रिम रेशे। द फाइबर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखना। द फाइबर्स ऑफ सम फाइबर्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहता है कि जो फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन है और जूट है या सिल्क है, वूल है, ये हम प्लांट से या एनिमल से प्राप्त करते हैं। दीज आर कोल्ड नेचुरल फाइबर्स। इनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज। ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेज हम गेन करते हैं विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल और प्लांट सोर्सेज, जो हम एनिमल से प्लांट से गेन नहीं करते। सच फाइबर्स मेड बाई ह्यूमन बींग्स एज कोल्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। और इस प्रकार के जो फाइबर्स हैं उनको हम आर्टिफिशियल फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। What are synthetic fibers? कौन से होते हैं? Look at picture 3.1 and try to recall the uniform pattern surrounded in a necklace of beads joined with yes, यहाँ पर देखिए joined with the help of a thread। तो इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर थ्रेड से एक जो बीड्स है यहाँ पर दो माले बनाई हुई हैं। ए है जो पेपर क्लिप्स है और जो बी है joined from a long chain। यस, or try to join a number of paper clips together to make a long chain as in figure 3.1। is there any similarity between the two? क्या इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है? तो देखते हैं। अ सिंथेटिक फाइबर्स इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। कहता है जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसकी भी एक स्मॉल यूनिट है, उसको भी चेन बनाई हुई है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। कहता है कि छोटी छोटी यूनिट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो एक सिंगल यूनिट बन जाती है, एक बड़ी सिंगल यूनिट बन जाती है, उसे पॉलीमर कहते हैं। द वर्ड पॉलीमर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। द वर्ड पॉली एंड मीन्स मैनी एंड मर स्टैंड्स फॉर पार्ट यूनिट। कहता है कि जो पॉलीमर वर्ड है ये हमने ग्रीक भाषा से लिया है, जिसमें जो पोली है और मर ये दो वर्ड से बना है। पोली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स स्टैंड फॉर पार्ट यूनिट। सो अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। कॉटन इज अ पॉलीमर कोल्ड सेलुलोज। जो कॉटन है वो भी पॉलीमर होता है। यस, कोल्ड सेलुलोज, जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इसके सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं इसके टाइप्स देखते हैं। यस, रेयन। यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास दैट नेचुरल सिल्क फ्रॉम silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। कहता है कि आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि
नेचुरल सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, कि जो नेचुरल सिल्क होता है, जो रेशम होता है, वो रेशमी कीड़े से प्राप्त किया जाता है। वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, इसको सबसे पहले चाइना में डिस्कवर किया गया था। एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर लॉन्ग टाइम, और काफ़ी दिनों तक इसको बिल्कुल गुप्त रखा गया, किसी को बताया नहीं गया। सिल्क वॉज आ कॉस्टली फाइबर्स, जो सिल्क था वो काफ़ी कॉस्टली फैब्रिक्स था। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, परंतु इसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर था उससे हर कोई प्रभावित होता था, फैसिनेट होता था। मैनी अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक आर्टिफिशियल सिल्क, कई प्रयास किए गए आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, और 19वीं शताब्दी के अंत में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसे ही फाइबर बनाया जिसकी जो सिमिलरिटी है बिल्कुल किससे सिमिलर करता था, सिल्क से। सच अ फाइबर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। देखिए कहता है कि इस प्रकार से जो वुड पल्प होता है उससे जो प्राप्त किया जाता है फाइबर्स, उसको रेयन कहते हैं या आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, वुड पल्प इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। यस, आगे देखते हैं। चीपर दैन सिल्क बट कैन वी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स, कहता है कि क्या हम जो सिल्क फाइबर्स इसको वूवन कर सकते हैं, यानी बुन सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, इस पे कलर भी किया जा सकता है। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट, जो रेयन है उसको हम मिक्स करते हैं कॉटन के साथ बेडशीट बनाने के लिए, और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स, और इसको वूल के साथ भी, ऊन के साथ भी इसको मिक्स करते हैं कारपेट्स, दरी वगैरह बनाने के लिए। 3 पॉइंट जो फिगर है आप इसमें देख सकते हो, आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयन, इसमें बेडशीट है या फिर आपका ये कारपेट्स वगैरह है। आगे देखते हैं नायलॉन। नायलॉन क्या होता है क्या यूज होता है। नायलॉन इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल फाइबर, जो नायलॉन है वो भी एक आर्टिफिशियल फाइबर है। इन द ईयर्स 1931, 1931 में दिस फाइबर वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी प्लांट और एनिमल, बिना किसी प्लांट या एनिमल के बिना इस फाइबर को बनाया गया है। यस, नो नेचुरल रॉ मटेरियल वॉज यूज, कोई रॉ मटेरियल यूज नहीं किया गया। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं नायलॉन की। नायलॉन, ये अंडरलाइन क्यों है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, जो नायलॉन होता है स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट चमकदार होता है। इट इज लस्ट्रस, यस ये काफ़ी लस्ट्रस होता है, चमकीला वी कैन से। इट इज़ ईजी टू वॉश, ये धोने में काफ़ी यानी साफ़ करने में आसान होता है, यानी यदि जो कपड़ा नायलॉन का बना है उसको आप आसानी से ईजिली साफ़ कर सकते हो। फॉर द अबो रीजन्स इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, और इसलिए क्लोथ्स बनाने में, कपड़े बनाने में काफ़ी फेमस हो गया नायलॉन। देखिए नायलॉन का कितना इंपॉर्टेंट है। वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, ये नायलॉन के जो काफ़ी वस्तुएँ जो बनाई हुई हैं, जैसे बैग है, ठीक है, या यूज ऑफ नायलॉन, ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ बनाई जाती हैं नायलॉन की। नायलॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग आइटम्स लाइक सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेज, इसका सॉक्स बनाने के लिए, जुराबे बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए, जो टेंट होता है शादी ब्याह में लगाते हैं, टूथब्रशेज बनाए, जो टूथब्रश होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कार सीट बेल्ट, जो कार सीट बेल्ट होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्लीपिंग बैग्स, जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं, कर्टन एटसेट्रा, और जो पर्दे होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है पर्दे बनाने में। नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, पैराशूट बनाने में, एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, और जो रॉक क्लाइंबिंग है यानी पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी बनाई जाती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, क्या ये इतना मजबूत होता है कि हम इसका पैराशूट्स या रॉक जो रस्सी होती है, जो चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी होती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, यस फिगर बनाई हुई है यहाँ पर पैराशूट्स और यहाँ पर रोप की। यूज ऑफ नायलॉन फाइबर्स, और नायलॉन वायर इज स्ट्रॉन्गर दैन स्टील वायर, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताई है कि जो नायलॉन की वायर होती है वो स्टील की वायर से भी स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई गई है, तो आप इस एक्टिविटी को रीड आउट कर लेना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, आप इसको अपने आप रीड आउट कर लेना। ये टेबल बनाई हुई है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था 3rd चैप्टर का। इसका सेकंड पार्ट हम कल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।